हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। तो इसका प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है हम लोग को? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद में चर का क्या होता है, अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला चाहिए होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग को, इसी से हम लोग को क्या होगा? द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी ये आपके बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या बोल रहा है? जिसके शून्यकों के योग, क्या है? शून्यकों का क्या है? योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब जो हम लोग को दिया गया है, ये क्या है? शून्यकों का योग, ठीक है। ये क्या हम लोग के पास? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जो हम लोग के पास ये अंक है, ये क्या है? गुणनफल। क्या है? शून्यकों का क्या है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। हम लोग को दो चीज इसमें से दिया गया है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है। और हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? द्विघात बहुपद निकालने बोल रहा है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका हल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योग ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना हम लोग के पास? अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 1/4 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है? अब हम लोग को बस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे जो दिया गया हम लोग के शून्यक का योग, तो शून्यक का योग यहाँ रख देंगे और शून्यक का गुणनफल इस जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना दिया गया है? 1/4, ठीक है। तो कितना दिया गया है? 1/4 इंटू एक्स, तो एक्स है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हम लोग को कितना दिया गया है? -1। तो यहाँ पे -1, यहाँ दो साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस, इससे जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक से गुना करेंगे एक्स को तो एक्स ही आएगा बटे 4। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग का बन गया बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप लोग की बुक में आंसर इस प्रकार नहीं दिया होगा। ये बहुपद में ये जो डिवाइड में आ गया है बटे में, वो इस प्रकार नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, जो हम लोग इसको हटा सकते हैं, तो हम लोग हटाने का एक नियम लगा सकते हैं, जो हम लोग को क्या क्या है, अगर हम लोग इसमें सारे पद में 4 से गुना कर देंगे, तो अगर यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो ये और ये टर्म नहीं ना कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब में 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, सारे पद में तो हम लोग लिखेंगे 4 से सारे पद में गुना करने पर। ठीक है, अब गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x बटे 4 माइनस 4 से जब गुना करेंगे ये एक को, कैसे किए, यहाँ पे माइनस तो बाहर है 4 से, और एक को क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है, एक जो था ये। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x²। ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, बहुपद, हम लोग को द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का ये क्या हुआ, आंसर आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, पहला तो शून्य का योग दिया है, तो शून्य का योग कितना है, 2 है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और लिखेंगे शून्यकों का योग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। हम लोग के पास क्या है, √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या हम लोग के पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया, 1/3। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो अब किस प्रकार निकालेंगे, तो हम लोग वो फॉर्मूला जो बताए थे आपको, क्या था फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तभी ये द्विघात बहुपद निकलेगा। ठीक है, तो x² तो x² रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के पास हम लोग का पास क्या है, √2, तो हम लोग लिख देंगे √2 इंटू ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा के पास क्या है, 1/3, 1/3। तो अब क्या करेंगे, ये जो 3 है ये हम लोग को नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टर्म में पूरे में 3 से जब गुना कर देंगे, तो अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो ये कट नहीं जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो वही हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं प्रत्येक पद में क्या करेंगे, हम लोग 3 से गुना कर देंगे। करने पर लिख देते हैं, अब गुना कर देते हैं, जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आ जाएगा, माइनस का इसमें जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 √2।
2x, यहाँ गुना कर देंगे √2x इंटू एक्स गुना होके ये आ जाएगा। और यहाँ का क्या आएगा, जब 3 से गुना कर देंगे तो 1/3 तो ये रहेगा, और 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस प्लस का क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग के पास 1 बचेगा, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या है, 0, √5। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का हम लोग का योगफल कितना दिया है, 0 दिया है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग फल कितना दिया है, 0। ये क्या हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है। अब शून्यकों का हम लोग का ये क्या है, गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो हम लोग को क्या दिया है, √5। अब क्या करना है, हम लोग को बहुपद निकालना है। ठीक है, कौन सा, द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला पता होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस इसी पे हम लोग पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा जो दिया है, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर आंसर आ जाएगा। तो इजली तरीका है, x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के पास क्या है, 0 दिया गया हम लोग को, इंटू एक्स प्लस और क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग के पास क्या है, √5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x², ये 0 से जब x को गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये टर्म को लिखना कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। प्लस का हम लोग को दिया है √5, तो यहाँ पे √5। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x² प्लस √5, जो कि हम लोग का क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का 1 और 1। ठीक है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, बस ये इसी प्रकार। तो ये हम लोग का शून्यकों का योगफल दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो बस लिखेंगे हम लोग यही। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ये भी 1 दिया है। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले वही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग के पास था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग के पास दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 दिया है। तुम लोग इसकी जगह पे 1 लिख देंगे और इसमें गुना क्या है, x, फिर प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1 दिया है, तुम लोग इसको 1 लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x² अगर 1 से गुना करेंगे x को तो क्या आएगा, x ही आएगा, और ये माइनस तो माइनस था ही, यहाँ प्लस का
1। तो हम लोग को ये जो आया वही हम लोग क्या आया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चौथे नंबर तक बना लिए और पांचवें नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। पांचवा में हम लोग को दिया गया है -1/4 और 1/4। तो बस इसका हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का, सब में वही लिखना है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। योग माने तो जोड़ होता है, तो वही अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया है -1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद। तो सीधा इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² के पास x², अल्फा प्लस बीटा के पास हम लोग का क्या दिया है -1/4। क्या दिया है -1/4 गुना ये x गुना में है तो गुना में, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 1/4x, ठीक है। फिर प्लस है 1/4। अब क्या करना है हम लोग को, नीचे वाली में नहीं दिखना चाहिए, हम लोग को कुछ भी रहे नहीं दिखना चाहिए, उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वही अंक से गुना करेंगे। लेकिन एक में नहीं कर सकते हम लोग, सारे पद में हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखेंगे क्या, प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x² प्लस इससे जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं, 1/4 गुना 4 और ये तो x गुना में है ही, फिर प्लस का 1/4 और क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो ये 4 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 4x², ये 4x² प्लस 1 से x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, प्लस यहाँ तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 1 बचा, तो 1 हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाना है। तो हम लोग 5 नंबर तक बना लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा वो आपके लिए बचा, वो आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो उसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है वो लिख देता हूं मैं। कितना नंबर, 6 नंबर। तो उसका दिया गया है 4,1। मतलब ये जो दिया है 4 वो शून्यकों का योगफल है। क्या है, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा। और एक जो दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 देखेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।